नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे झारखंड जो एक्साइज कांस्टेबल है, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि आखिर एक्साइज कांस्टेबल के एडमिट कार्ड कब आएगा, आखिर एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट कब होगा। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और क्या क्या पढ़ने हैं एक्साइज कांस्टेबल में। झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये देखिए, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल जो एग्ज़ाम का डेट है आखिर कब होने वाला है, मैं सब बताऊंगा आपको। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, आपने जो फॉर्म भरा था झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का, नोटिफिकेशन ऐसा कुछ अभी आया नहीं है, लेकिन आपने लास्ट अप्लाई किया था 26 मार्च 2022 में आपने फॉर्म भरा था। आप भी सोच रहे होंगे, यार हम लोगों ने फॉर्म भरा था मार्च में और पूरा 2022 ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम्स हुआ नहीं। यही आप सोच रहे होंगे ना दोस्तों। तो आप ये निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर होने वाला है 2023 में। जैसे ही आपने देखा है, आपने सीजीएल का फॉर्म भरा था, सीजीएल आपने फॉर्म भरा था फरवरी मार्च में, आपने सीजीएल का फॉर्म भरा था, ठीक है। तो सीजीएल का डेट भी देखिए, जनवरी में डेट आ गया 2023 में। जनवरी 22 से आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है और नेक्स्ट ईयर ही देखिएगा, जैसे ही सीजीएल पूरा होगा और एक्साइज कांस्टेबल का डेट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उत्पाद सिपाही का आपने जो फॉर्म भरा था जिसमें सीट थी 583, आप लोग तो दौड़ना छोड़ दिए होंगे। जहाँ तक हमें हमारा अनुमान है, लोग दौड़ना छोड़ दिए हैं और सोच रहे हैं कि हम लोगों ने फॉर्म तो भरा है, एग्ज़ाम का कोई डेट ही नहीं, तो दौड़ कर क्या फ़ायदा। लेकिन आप ये जानिए, जनवरी जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए, या आप इसी महीना से स्टार्ट कर दीजिए दौड़ना। ठंडा का मौसम भी है, दौड़िए। दौड़ने से क्या होगा कि आपकी जो स्टेमिना है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका जो तैयारी है वो कंटिन्यू रहेगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम्स क्या दोस्तों, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो दोस्तों, कुछ और बातें जान लेते हैं एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही के बारे में, ठीक है। आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि क्या क्या आखिर एक्साइज कांस्टेबल में चयन की प्रक्रिया है, ताकि आप लोग दोबारा नया शुरुआत करें एक्साइज कांस्टेबल का। अगर आप लोग लगे हैं कि वर्दी, अगर आप चाहते हैं वर्दी लेना है, तो एक्साइज कांस्टेबल के लिए क्या चयन की प्रक्रिया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसके लिए आपको 3 चरण में गुजरना होगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। पहला है शारीरिक दक्षता, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है चिकित्सा प्रशिक्षण, ठीक है। दोस्तों एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट, ठीक है। यदि आगे देखते हैं, यदि आप इन चरणों को उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो आपको आपके अनुसार चुने गए पद के लिए चयनित किया जाएगा। पहला दोस्तों क्या है, आपकी शारीरिक दक्षता होगी, मतलब शारीरिक पहले जांच होगा। सेकंड है लिखित परीक्षा होगी और थर्ड है मेडिकल जांच होगा। ये 3 पड़ाव आप पार करते हैं। 3 पड़ाव पार करने के बाद आपकी होगी पूरी तरीके से सिलेक्शन। अब आते हैं शारीरिक दक्षता। पहले आप ये तो जब फॉर्म भरे होंगे भर्ती के लिए, तो आपने पहले अपना हाइट तो जरूर चेक किया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर भी हाइट बता देता हूँ। जो भी आरक्षण कोटि से है, जैसे अनारक्षित वर्ग के है, ऊंचाई कितनी चाहिए और सीना का साइज कितना चाहिए, तो 160 न्यूनतम है और 81 से न्यूनतम आपकी सीना है। अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 155 और न्यूनतम 79। अनुसूचित जाति के लिए जो ऊंचाई है 155 और सीना 79। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग जो है न्यूनतम 160 ऊंचाई और 81 सीना। महिलाएं के लिए क्या है, हाइट 148। 148 अगर महिला की हाइट है 148 सेंटीमीटर, तो वो फॉर्म तो भरी है, आप लोगों ने पहले ही चेक करवाया होगा कितनी आपकी हाइट है। जैसे आपने हाइट का दौर पूरा किया, हाइट का दौर पूरा करने के बाद आपकी होगी दौड़, रनिंग आपका होगा, जिसमें पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर वो भी 60 मिनट में, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर वो भी 40 मिनट में आपको दौड़ने हैं। यदि आप इन मापदंडों में उत्तीर्ण होते हैं तो आपको अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पहला एडमिट कार्ड आया आपका दौड़ के लिए, आपने एडमिट कार्ड में दौड़ा, अपना पहला क्वालिफाई किया। सेकंड होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के 3 प्रारूप में संपन्न कराई जाएगी। सभी पेपर का परीक्षा पैटर्न निम्नलिखित है। क्या क्या पैटर्न है एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं, ठीक है। तो
जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न, 3 परीक्षा में प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्प होगा, मतलब एमसीक्यू बोले तो, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन देंगे, एमसीक्यू टाइप में आपसे प्रश्न पूछ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 घंटे का होगा। इस परीक्षा में आपको सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। मान लेते हैं आपको 5 क्वेश्चंस मिला, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन 3 नंबर का, आपने 15 नंबर किया, इस 5 में से एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब 4 ही तो सही हो ना, 4 तिया 12 -1, 11 नंबर आएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क नेगेटिव है। आगे देखते हैं, इसका परीक्षा पैटर्न निम्नलिखित है जो मैंने आपको बताया, सभी बहुविकल्प है। इस प्रश्न में अंग्रेजी भाषा से 80 प्रश्न, जबकि अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न, हिंदी भाषा से, हिंदी आपने है तो हिंदी से 80 और अंग्रेजी से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट प्रदान किए जाएंगे। देखिए हिंदी भाषा से, देखिए पेपर 1 आपका ये हो गया पेपर 1, ठीक है दोस्तों। पेपर 1 से हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल हो गए 240 अंक, ठीक है। अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120, टोटल हो गए दोस्तों 120 प्रश्न, 120 प्रश्न इंटू 3, 360 नंबर, 360 अंक और 120 प्रश्न, टोटल आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें कि आपको 30% लाना अनिवार्य है। अगर 30% अगर आप न्यूनतम अंक नहीं लाते हैं तो आप असफल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, आप असफल हो जाएंगे। इसीलिए 30%, अगर मान लेते 360 का अगर मैं 30% देखूँ तो दोस्तों होता है 108 नंबर। क्या आप 108 नंबर नहीं ला पाएंगे 360 में? आराम से लेके आएंगे। 80 प्रश्न तो हिंदी से ही पूछे जा रहे हैं। अब बात आता है हिंदी में आखिर क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी अनुच्छेद से 20 प्रश्न होंगे। अनुच्छेद मतलब पैसेज, ठीक है, कहीं से कोई पैसेज उठा के दे दिया, गद्यांश उठा के दे दिया, वहां से 20 प्रश्न बोले तो वही 4 गद्यांश रहेंगे, 5-5 आप में से क्वेश्चन होंगे, 20 प्रश्न आपके इसमें हो गए। हिंदी व्याकरण से, अगर व्याकरण अगर आप क्लास नहीं किए हैं हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, आपका हिंदी का व्याकरण टॉपिक वाइज पूरा खत्म कर दिया गया है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया जो भी है, कारक जितना भी है हिंदी व्याकरण से, और बहुत अच्छा पढ़ाया गया है। आप जाइए हमारे चैनल पे इंटर कीजिए, वहाँ हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जब आप वहाँ इंटर कीजिएगा तो हिंदी के सारे क्लासेस अपलोड है, आप वो देखिए। ये 60 प्रश्न तो आप ऐसे ले आओगे, 60 × 3 108 नंबर हमारे यहाँ से करने से हो जा रहा है। इंग्लिश आप नहीं भी करेंगे तो हिंदी से ही आपको हो जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में आप अगर पैसे से भी कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही क्वालिफाइंग, ये नंबर आपका ऐड नहीं होता है, ठीक है। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों। ये पेपर 1 बस क्वालिफाइंग नेचर का ही नंबर आपका ऐड नहीं होता है मेरिट लिस्ट के लिए। इस विषय में हिंदी अपठित जो मैंने बताया अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे। उसी प्रकार से अंग्रेजी अनुच्छेद से मैंने बताया, मतलब अंग्रेजी पैसेज से 20 प्रश्न और अंग्रेजी आपके जो इंग्लिश ग्रामर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं, पेपर 2 के लिए आप चले जाएंगे। अब आते हैं पेपर 2 हो गया लैंग्वेज पेपर। ये आपको पता ही है आप कौन सा लैंग्वेज लिए हैं, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, जो भी आपने लैंग्वेज लिया है वहाँ से मात्र आपसे 100 प्रश्न पूछेंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। टोटल 300 मार्क्स हो गए और 100 प्रश्न हो गए। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ भी देखिए नोट क्या दिया हुआ है, तो पत्र 2 में 30% लाना, न्यूनतम अंक करना अनिवार्य होगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। और आप खोटा से, अगर आप खोटा लिए हैं तो खोटा से आप कर लेंगे। और खोटा का क्लास जो है ना जनवरी से आपको मिलना स्टार्ट हो, जनवरी का इसी महीने से 15 तारीख के बाद से मिलना खोटा का। वो भी MCQ करवाऊंगा मैं, MCQ क्लासेस रहेंगे खोटा का। आगे देखते हैं, इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों का प्रकार जो है बहुविकल्प होगा, जो मैंने जस्ट बताया अभी आपको। इनमें से सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न, झारखंड संबंधित 50 प्रश्न, सामान्य ज्ञान 20 तथा सामान्य गणित से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। पेपर 3 आपने पेपर 1 क्लियर किया, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर हो गया
और पेपर 3 से देखिए क्या आएगा, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, झारखंड जीके से 50 प्रश्न। 50% कवर करता है झारखंड जीके। मैंने क्या कहा था, झारखंड जीके जो मैं शाम में लाइव क्लास लेता हूँ 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, अगर आप ये 1 घंटे का लाइव क्लास कर लिए ना, आपका ये 50 प्रश्न ऐसे ही निकल जाएंगे। सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न तथा सामान्य गणित से 10 प्रश्न आएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आप तीनों पड़ाव पार कर लिए, ठीक है, तो आप आगे के लिए क्वालिफाई कर दिए। देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। 30% यहाँ भी लाना अनिवार्य है, ले आओगे, टेंशन नहीं है। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। एक्साइज कांस्टेबल का सबसे पहला पड़ाव है शारीरिक दक्षता, आप पहले उस पर फोकस कीजिए, ठीक है दोस्तों। और डेट नेक्स्ट ईयर, आप ये जान लीजिए नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा आपका साल रहेगा। अगला साल आप टारगेट रखिएगा, वो अगला साल नौकरी लेना ही लेना है। ये साल कैसे कैसे निकल गया, लेकिन अगला साल छोड़ने नहीं है। एग्ज़ाम्स का डेट जैसे ही आएगा जी जान लगा देना है। सीजीएल के एग्ज़ाम जनवरी में है 22, आपको पता है ना। उस तरीके का एक्साइज कांस्टेबल का भी डेट बहुत जल्द दे देगा और आप हो जाओगे कि क्या करे क्या नहीं, दौड़े कि नहीं करे कि तैयारी करे, मतलब होता नहीं एक साथ में मिल जाना, तो दिमाग में हो जाता बर्डन। इसीलिए अभी से धीरे धीरे करते रहिए। भले अभी आप दौड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अपना आप जो है दोस्तों तैयारी जो कर रहे हैं, तैयारी में लग जाइए। आप जो एग्ज़ाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं, आप सामान्य ज्ञान, झारखंड जीके, सामान्य गणित, जो ये सब है ना, ये अपना टॉपिक ही खत्म कर लीजिए। शारीरिक दक्षता एग्जाम का डेट आया, आप दौड़ना चालू कर दीजिए। लेकिन जब तक अभी आपके एग्जाम का डेट आया नहीं है, तब तक अपना ये काम तो कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अभी आप इस पे फोकस कीजिए। जैसे ही डेट आएगा मैं बताऊंगा और आपको दौड़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जुड़ी कोई भी एग्जाम्स का डेट या कुछ भी आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपको सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन कुछ भी आते हैं हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल लाइव क्लास 7 बजे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।